वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके अनुमव। आज हम महाभारत में जरासंध के बारे में जानेंगे। जरासंध का वध किस प्रकार हुआ ये जानेंगे। इंद्रप्रस्थ में पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। उनके दिन बहुत ही सुख में बीत रहे थे। एक दिन महर्षि नारद वहाँ पर आ पहुँचे। उनका वहाँ पर भव्य स्वागत पांडवों ने किया और उनका आदर सत्कार करके उनको विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन महर्षि नारद कहाँ ठहरने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं तो आपको यहाँ पर आपके पिता की अंतिम इच्छा बताने आया हूँ। उनकी इच्छा थी कि वे राजसूय यज्ञ करें और सम्राट बने, लेकिन वो अपने जीवन काल में इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप इस इच्छा को पूरा करो। पिता की इच्छा जानकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं यह यज्ञ अवश्य करूँगा। मैं अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए ही इस यज्ञ को करूँगा, ताकि मेरे पिता की अंतिम इच्छा पूरी हो सके। महर्षि नारद बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह थोड़ा असंभव है, क्योंकि जरासंध के रहते ये संभव नहीं है। तुम्हें इसके लिए श्री कृष्ण से परामर्श लेनी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को यह संदेश भेजा कि वे द्वारिका से शीघ्र इंद्रप्रस्थ आए। श्री कृष्ण के पास जब युधिष्ठिर का न्योता पहुंचा तो वे शीघ्र ही द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आ गए और युधिष्ठिर से इस न्योते का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने बताया कि महर्षि नारद ने उनके पिता की अंतिम इच्छा बताई थी और यह भी कहा था कि वे राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध के रहते राजसूय यज्ञ करना असंभव है। जरासंध का वध करना आवश्यक है। जरासंध मेरा तो तब से ही शत्रु बन गया है जब से मैंने उसके जवाई कंस का वध किया है। तो मुझे यदि उसका वध करना है तो मुझे भीम और अर्जुन की सहायता लगेगी। तुम्हें मेरे साथ भीम और अर्जुन को भेजना होगा। जैसे ही भीम और अर्जुन ने यह बात सुनी, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, हम अपने भाई के राजसूय यज्ञ के लिए अवश्य ही जरासंध का वध करेंगे। उनकी यह तैयारी देख के श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम ऐसे पुत्रों को पाकर कुंती धन्य हो गई। युधिष्ठिर के लिए अपने भाई प्राणों से भी प्रिय थे। वे नहीं चाहते थे कि वे अपने भाइयों को किसी प्रकार की मुसीबत में डाले। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने सुना है जरासंध को भगवान शिव से भी वरदान प्राप्त है कि वह अजय है। उसने कई राजाओं पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपने बंदी गृह में डाल रखा है। और मैंने यह भी सुना है कि वह रुद्रदेव को 100 से भी ज्यादा राजाओं की बलि देकर और बलवान बनना चाहता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, भीम का शारीरिक बल, अर्जुन का शौर्य और मेरी नीति, ये तीनों मिलकर जरासंध का वध करने में समर्थ है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वैसे भी प्रकृति का नियम है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब पापी का अंत हो जाता है। कोई भी पाप की सीमा को लांघकर ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। जरासंध के पापों का घड़ा भर चुका है और उसका अंत निकट आ चुका है। श्री कृष्ण से इस प्रकार की सांत्वना पाकर युधिष्ठिर शांत हुए। भीम तो मन ही मन यह सोच के प्रसन्न हो रहा था कि वह जरासंध का वध करके सैकड़ों राजाओं को उसके बंदीगृह से मुक्त कराएगा, जिसकी वो बलि देने वाला है। महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ही मगध देश की ओर रवाना हो गए। कुल पुरोहितों के आदेश से जरासंध ने अपने राज्य में यज्ञ आरंभ किया हुआ था। भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ही ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। तीनों ही ब्राह्मण वेश में जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे। जरासंध ने भी सोचा कि यज्ञ में भाग लेने आए वे ये ब्राह्मण हैं और उनका स्वागत किया। योजना अनुसार भीम और अर्जुन मौन रहे।
तब श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है, ये आधी रात से पहले कुछ नहीं बोलेंगे। तब जरासंध ने कहा, मैं अपना कार्य संपन्न करके आधी रात के बाद आपसे मिलने आऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, यही उचित होगा, हम वहां जाकर विश्राम करते हैं। जरासंध ने भी इसकी अनुमति दी और वे तीनों जाकर अतिथिशाला में विश्राम करने लगे। फिर कहे अनुसार जरासंध आधी रात को उनसे मिलने के लिए अतिथिशाला में गए। भीम और अर्जुन श्री कृष्ण को ब्राह्मण वेश में देखकर जरासंध ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मणों की भांति भीम और अर्जुन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का आग्रह भी किया। जरासंध ने बैठते ही भीम और अर्जुन को गौर से देखा और अपना संदेह जताया कि मुझे आपकी चाल ढाल से और आपकी भुजाओं को देखकर यह शक हो रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। आपकी चाल ढाल मैंने यज्ञ में भी देख ली थी। आप अपना असली परिचय मुझे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उनका असली परिचय दिया और बताया कि ये कुंती पुत्र भीमसेन है और ये कुंती पुत्र अर्जुन है और मैं श्री कृष्ण हूँ। श्री कृष्ण से असली परिचय पाकर जरासंध क्रोध से पागल हो उठा और उसने उनके आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हम तुम्हें यहाँ पर मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए आए हैं। तुम मल्ल युद्ध करना चाहते हो, तलवार युद्ध करना चाहते हो, किस प्रकार का युद्ध करना चाहते हो वो हमें बताओ। हम यहाँ तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। तब जरासंध ने हैरानी से पूछा, मेरे घर में घुसकर मुझे युद्ध की चुनौती देने का क्या अर्थ है? भला मैं तुम्हारा किस प्रकार से शत्रु हुआ? तब भीम ने कहा कि तुमने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा है जो निरपराधी थे, उनको आपने अपने बंदी गृह में डाल रखा है। हम भी राजा हैं, हमें भी तुम कभी भी बंदी बना सकते हो, इसलिए हम तुम्हें अपना शत्रु समझते हैं और शत्रु समझकर तुम्हें हम मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। यह सुनकर जरासंध क्रोध से पागल हो उठा और उसने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और समय और स्थान भी तय हो गया। इस प्रकार दोनों के बीच में 2 दिन के बाद में मल्ल युद्ध होना तय हो गया। मगध में यह बात जंगल के आग की तरह फैल गई। नगर निवासी इन दोनों महाबलियों का मल्ल युद्ध देखने के लिए एकत्रित हो गए और दोनों का मल्ल युद्ध 13 दिन तक चले, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को पछाड़ कर पटक देना चाहते थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। 14वें दिन जब दोनों महाबली युद्ध के मैदान में उतरे, तब श्री कृष्ण ने जरासंध को हतोत्साहित करने के लिए भीम को कहा, अरे भीम, तुम्हारा प्रतिद्वंदी आज बहुत थका हुआ है, तुम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग मत करना और ना ही किसी प्रकार का करारा प्रहार करना। यह सुनकर जरासंध काफी डर गया और भीम काफी उत्तेजित हो गया और उसने जरासंध को उठाकर पटकना आरंभ कर दिया। भीम ने कई बार उसे जमीन पर उठाकर पटका, लेकिन वो किसी भी प्रकार से मर नहीं रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसके 2 भाग कर दिए। तब भीम ने यह संकेत समझा और जरासंध को उल्टा करके उसकी टांगों को चीर डाला। दरअसल में जरासंध के 2 भाग थे। जिन 2 भागों में जन्म हुआ था उसे एक जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था, इसलिए उसका नाम जरासंध था। भीम ने जरासंध को चीरकर उसे दाएं बाएं फेंक दिया और बड़े ही गर्वपूर्ण खड़ा होकर अर्जुन की तरफ देखने लगा। लेकिन ये क्या, पीछे से फिर से एक क्रूर अट्टहास आई। उसने देखा कि जरासंध फिर से खड़ा हो गया है। उसे किसी प्रकार का भी आघात नहीं लगा, किसी प्रकार की भी चोट नहीं लगी हुई है। यह देखकर भीमसेन काफी आश्चर्यचकित हो गया और उसने श्री कृष्ण की तरफ देखा। तब श्री कृष्ण ने फिर से एक पेड़ का पत्ता लिया और उसे चीरा और उसे विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। यह देखकर भीमसेन फिर से श्री कृष्ण का इशारा समझ लिया और उसने जरासंध को फिर से उठाया, जमीन पर पटका और उसकी टांगों से उसके 2
भाग कर दिए, यानी उसको 2 भागों में चीर डाला और विपरीत दिशाओं में उसका शरीर फेंक दिया और फिर उसका शरीर नहीं जुड़ पाया और जरासंध का शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह गया और थोड़ी देर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर नगर निवासी भीमसेन की जय जयकार करने लगे। सब ने भीम की वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन मिलकर राजमहल गए। हालांकि जरासंध का पुत्र सहदेव काफी भयभीत था, फिर भी उसने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देते हुए उसका राज तिलक किया और मगध को नया नरेश दिया। फिर श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने बंदी गृह से मुक्त राजाओं का धन्यवाद विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया और उन्हें राज्य सूर्य यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। राजसूय यज्ञ में आमंत्रण पाकर सभी राजा अपने आप को धन्य समझने लगे। इस प्रकार से जरासंध का वध करके तीनों इंद्रप्रस्थ लौट आए और जब युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। तो बच्चों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से दुष्ट जरासंध का वध श्री कृष्ण की नीति और भीम के शारीरिक बल से हुआ। हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।